ट्रेन की स्ट्रैप को पकड़े हुए, जैसे वही उसकी जिंदगी हो। आज चांद खड़ी है। सोशल नेटवर्क पर क्या चल रहा है, उसे इन सब की कोई परवाह नहीं। वो अपने थके हारे चेहरे को भी शीशे में नहीं देखना चाहती। वो बस आंखें बंद करके वहां खड़ी रहती है। ज्यादा देर पकड़ने रहने से उसका दाहिना हाथ लाल हो गया, इसलिए उसने बाएं हाथ का इस्तेमाल किया और फिर दोबारा दाहिने का, और आखिरकार उसके दोनों हाथ वहीं पर आ गए। जिस स्टेशन पर उसे उतरना है वो अभी भी बहुत दूर है। इस वैलेंटाइंस डे हम आपके लिए लाए हैं। कितनी ठंड है। ओह, डैड, क्या हुआ? मैं ठीक हूँ, एकदम ठीक। आचान झूठ बोल रही है। उस रोज उसको बॉस तुम से काम पर काफी ध्यान क्यों डांट नहीं पड़ी देती थी। हो? ऐसे कैसे चलेगा? और आप और मीचान कैसे हो? हम दोनों, हम तो मौज में हैं। उसके डैड भी झूठ बोल रहे हैं। उन्हें क्या भी बॉस से एक डांट काम भी पड़ी है। ढंग से नहीं कर सकते? मीचान अब बूढ़ी हो चुकी है और सिर्फ सोना पसंद करती है। मैं दरअसल काम से आया हुआ था और सोच रहा था कि अगर हम साथ में डिनर कर सकें। सॉरी, मैं अभी ऑफिस में ही हूँ। आज चान अब अपने परिवार के साथ डिनर करने के लिए कुछ ज्यादा बड़ी हो गई है। गाजर खाऊंगी, चेरी खाऊंगी, मशरूम खाऊंगी। आया, खाना तैयार है। चाहे तुम कुछ भी करती, कुछ भी देखती, तुम हमेशा ही खुश रहा करती थी। भागते हुए, खाते हुए, बात करते हुए, गाते हुए, खुशी हमेशा तुम्हारे चेहरे पर रहती। तुम्हारी माँ जैसे जैसे काम में बिजी हो गई, तुम ज्यादातर समय अपने पिता के साथ बिताने लगी। तुम दोनों आपस में लड़ो तुम मत, हमेशा समझे? अकेली रहती, इसलिए तुम्हारे पिता ने तुम्हें मीतजान ला कर दी। तुम दोनों में जल्द ही दोस्ती हो गई। धीरे धीरे तुम बड़ी हुई और स्कूल में आ गई, और फिर घर से ज्यादा मजा तुम्हें बाहर आने लगा था। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे पिता का महत्व कम होता गया। एक समय तो ऐसा आया कि तुम्हें उनके साथ बाहर जाने में भी शर्म आने लगी। पर तुम्हारे पिता को इससे भी खुशी होती। उन्हें लगता कि तुम बड़ी हो रही हो। और दूसरी तरफ तुमने सोचा भी नहीं कि वो कितना अकेला महसूस करते। तुमने काम करना शुरू किया और फैसला किया कि तुम्हें अकेले रहना चाहिए। तुम काफी मेहनत करती हो और सब कुछ अपने बल पर करने की कोशिश करती हो। मेरी तो अब उम्र हो गई है, बूढ़ी हो गई हूँ, पर मुझे अब भी उस समय की सारी बातें याद हैं। काश अगर ये मुमकिन होता तो मैं तुमसे एक बार जरूर मिलती। डैड, अब क्या हुआ? क्या? नहीं। हाँ, ठीक है। मॉम, आप भी अपना ख्याल रखना। बाय। जानती हो, मुझे किसी इंसान की मौत का इतना दुख नहीं है जितना मीचैन का है। न जाने क्यों। क्या ये अजीब है? बिल्कुल नहीं। मीचान परिवार
पहले से जानते हो।